युद्धग्रस्त यूक्रेन के उत्तराखंड के छात्रों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। घर पहुंचने पर छात्र जहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। 3 मार्च देर रात अपने शहर को कोटद्वार लौटे छात्र राजद असवद, जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। छात्र राजद असवद ने कहा कि शुक्र है कि घर लौटा। यूक्रेन में जो स्थिति है, उसका अंदेश पहले ही होने लगा था। ऐसे में उन्हें वहां अनेक कुछ साथियों ने यह फैसला लिया था कि वह भारत लौट आएंगे। अपने शहर लौटे छात्र को अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है। यूक्रेन में लौटे छात्रों ने बताया कि रूस के हमले के बाद से यूक्रेन की तस्वीर बदल गई है। हर तरफ डर का माहौल है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। छात्रों ने वतन वापसी के लिए किए गए मोदी सरकार से प्रयास की सराहना की और उम्मीद जताई कि सभी छात्र जल्द से जल्द वापस लौट आएंगे। लड़का कहते हैं यूक्रेन से भारत वापसी आया है, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? अब काफ़ी खुशी महसूस हो रही है हमें। अभी तक तो दिमाग हमारा बिल्कुल वहीं था, यूक्रेन में जा रखा बच्चों के प्रति, कब बच्चे आएँ। लेकिन अब ठीक लग रहा है, जो बच्चे वहाँ छूटे हुए हैं, रुके हुए हैं, वो बच्चे भी जल्दी आ जाएँ, क्योंकि उनके माता पिता भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें ये है कि हम एक वो देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि जितने बच्चे भी यहाँ से लगभग 20 या 25 हज़ार बच्चे यूक्रेन जा रखे हैं MBBS करने, तो अगर यहाँ पर ये व्यवस्था ठीक होती है MBBS की, फ़ीस कम होती है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है और सीटें भी कम है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि आपने देख लिया होगा कि जब ये आक्रमण हुआ यूक्रेन पे, तो कितने बच्चे वहाँ MBBS कर रहे थे। अगर ये बच्चे यहाँ भारत में ही इनको ये सुविधा मिलती, तो क्यों जाते वहाँ। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि बच्चों की कम से कम उनके कोटा बढ़ाएं, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, और प्राइवेट में फ़ीस कम करें। इंडिया में MNC के कार्य को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर ऐसी है, ढीला है सब काम धाम सारे। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा सरकार से यही अपील है कि बस एक तो बच्चे आ जाएं जल्दी से जल्द, और दूसरा ये है कि उनकी जो ये 5-5 साल बच्चों ने कोर्स कर लिया, इसके विषय में आपको या तो रशिया से बात करनी पड़ेगी, या यूक्रेन से जिस बच्चे ने 5 साल कोर्स कर लिया है वहाँ पे 5 साल 6 साल, उनके भविष्य के विषय में माननीय प्रधानमंत्री को सोचना होगा। सर, सबसे पहले जब हम यूक्रेन में फंसे थे, तो सबसे पहले तो जब मसाइल शुरू हुई थी, तो कैश ख़त्म हो गया था ATMs में। हमें मतलब हम डॉलर सोच रहे थे कैश करेंसी एक्सचेंज करें, लेकिन पैसा कहीं था नहीं। किसी ATM में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी। ग्रॉसरी स्टोर्स में इतनी भीड़ थी कि कोई ऑप्शन नहीं था हम पे। हमें छोटी दुकानों से डबल प्राइसों में सामान ख़रीदना पड़ा। उसके बाद फिर जब हम बॉर्डर तक पहुँचे, बॉर्डर में पहले तो हमें 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसके बाद वहाँ इतनी भीड़ थी, तकरीबन वहाँ कम से कम 1000 बच्चे, आप मानिए कि 1000 बच्चे थे, और उसके बाद भी बसें आ रही थी। तो बॉर्डर में यही सीन है कि आप बॉर्डर तब तक बॉर्डर में ये होता है कि आप 1 घंटे में 1 घंटे के लिए अगर वो खोलेंगे, बॉर्डर्स खोलेंगे, तो वो 6 घंटे के लिए उसे बंद कर दे रहे थे, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। एक घंटे में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 बच्चे क्रॉस कर रहे थे। बट फिर धीरे धीरे जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, उन लोगों ने हेल्प करी। बच्चे मेनली फर्स्ट ईयर वालों को सबसे पहले निकाला गया, ताकि क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था किसी चीज़ का। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर बॉर्डर क्रॉस होने लग गए, बच्चे ज़्यादा बच्चे निकलने लग गए। बट अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं वहाँ, जिनके पास खाना पीने का कुछ नहीं है, रहने के लिए है। वो लोग 3-4, 5, 6, 7, 8 दिनों से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, बिना नींद के घूम रहे हैं। जो इंडियन एम्बेसी का आपको कितना सहयोग मिला है और कितना सहयोग नहीं मिल पाया, थोड़ा संदर्भ में बताइए। सर, अगर इंडियन एम्बेसी थोड़ा टाइम से हमें बता देती, तो हम लोग कब के हम उस जगह को छोड़ देते। अगर इंडियन एम्बेसी एक बार हमें ये बोल देती कि आप लोग छोड़ दीजिए, हम लोग देख लेंगे, ये जो स्टेटमेंट उनका आया एम्बेसी का, ये बहुत देर में आया। इतनी देर हो चुकी थी कि सारे एयर स्पेस बंद हो चुका था। फ़्लाइटें, अगर कोई जो फ़्लाइटें स्टार्टिंग में मिल भी रही थी, वो डबल प्राइस में मिल रही थी हमें। और उसके बाद जब फ़्लाइटें चालू हुई, एयर इंडिया की 3-4 फ़्लाइटें आई, वो भी हमको 70,000 तक की पड़ रही थी, जो कि जनरली हमें वो फ़्लाइटें पड़ती है 20,000 की, और अगर टाइम से पता करते तो इससे भी कम की पड़ जाती हैं। जैसे कि एक सूचना ये भी सुनने के लिए मिल रही है कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, इंडियन झंडा जो अपनी गाड़ी पर लगा के उन्हें आने दिया जा रहा है, उन्हें रोका नहीं जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल 100% सच बात है।
और जैसे कि वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उसमें से 3-4 बच्चों के आसपास मृत्यु हो चुकी है, तो उस पर जी, क्या जी। कहना चाहेंगे? सर उनके ऊपर यही बोल सकते हैं सर कि वो जो बच्चे थे वो लोग जूनियर की मदद कर रहे थे, इतने अच्छे लोग थे वो, बट उस दिन जब ग्रॉसरी वो लेने गए तो जो रशियन की मिसाइल्स और बॉम्ब के हमले हुए उसमें वो मारे गए सर। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? सर सरकार से अपील, सरकार ने बहुत टाइम लगाया है कि ये काम करने में। ये चीज़ें अगर थोड़ी पहले हो जाती, एक हफ़्ता अगर पहले से शुरू हो जाता तो अभी तक सब बच्चे इंडिया होते। जैसे कि आप यूक्रेन से भारत लौटे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई भारत